डीप मेडिटेशन के दौरान घुंघराले बाल वाली एक एंटिटी जब मुझे गुस्से में बोल रही थी कि चल मेरे साथ, तो फिर मैं उसे देख रहा था और मैं उससे कह रहा था कि हम नहीं आएंगे रानी, वरना तुम बना डालोगी हमारा बनवारी लाल। इस बीच में मैं उसके भाव बदलने का इंतजार भी कर रहा था, क्योंकि वो क्रोध में जरूर थी, लेकिन वो अपना रूप या फिर अपनी चेतनाओं को स्विच ओवर भी कर सकती थी। मैं उस पर हंस भी रहा था और मेरे अंदर ये भी चल रहा था कि मेरे इसके ऊपर हंसने की वजह से इसे बुरा ना लगे, क्योंकि जो परमात्मा के रास्ते पर चलते हैं वो चेतनाओं से मजाक जैसा करने लगते हैं। बहुत कुछ एक साथ उस दृश्य के दौरान मेरे भीतर चल रहा था, लेकिन मैं उसके गुस्सैल स्वभाव को बदलता हुआ देखने की फिराक में था, और अगर वो चाहती तो उसी वक्त रूप भी बदल सकती थी और गुस्से में ना होकर किसी अन्य स्वभाव का सहारा लेकर भी मुझे अपने अधीन करने की कोशिश कर सकती थी, या फिर मेरी परीक्षा लेने की कोशिश कर सकती थी। लेकिन मैं पूर्ण रूप से जागरूक अवस्था में ये सब देख रहा था, जिस तरह से ब्रह्म देखते हैं। जो ब्रह्म होते हैं वो चेतनाओं के ऊपर भी हंस जैसा रहे होते हैं, क्योंकि वो वास्तविक सत्य से कनेक्टेड होते हैं, और वास्तविक सत्य के सामने जो भी आता है उसका एक तरह से मजाक जैसा बन जाता है, भले ही वो कोई करली हेयर वाली गुस्सैल स्वभाव की एंटिटी ही क्यों ना हो। अगर मैं उस करली हेयर वाली गुस्सैल स्वभाव की एंटिटी की बात करूं या फिर उसके हुलिये की बात करूं, तो वो एक फीमेल स्वरूप में तो थी, लेकिन जो उसका फेस था ह्यूमन की तरह तो था, लेकिन पूर्ण रूप से ह्यूमन की तरह उसका फेस नहीं था। मतलब नॉर्मली जैसा हम ह्यूमन का फेस होता है वैसा उसका फेस नहीं था। जैसे ये पेड़ होते हैं बाहर से दिखाई पड़ने वाले, इस तरह का उबड़ खाबड़ जैसा उसका फेस था, लेकिन वो उसका वास्तविक स्वरूप भी हो सकता है, या फिर हो सकता है वो पेड़ों को जीने का काम करती हो, क्योंकि बहुत सारी जो पराशक्तिज होती हैं वो पेड़ों में भी निवास करती हैं। तो जहां पर भी उनका निवास होता है उनका स्वरूप में हल्की हल्की वो झलक देखने को मिलती है। और उस अनुभव के दौरान मुझे ऐसा भी लग रहा था कि इसका स्वभाव कभी भी बदल सकता है। मतलब पूरी संभावना है कि अभी ये गुस्से में है, ये कुछ और भी हो सकती है, इसके पूरे पूरे चांस मुझे लग रहे थे। लेकिन मेरे अंदर किसी भी तरह का भय नहीं था, मैं ये सब ऑब्जर्व कर रहा था, जिस तरह से जो ब्रह्म होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं। सतमार्ग पर चलने वाले या फिर सतपुरुष के सामने अगर कोई भौतिक जगत का दिमागी वाला ज्ञान इकट्ठा करने वाला इंसान अगर आएगा, जो कि 2+2 को 4 मानता होगा, और उसे ऐसा यकीन भी है कि 2 और 2 4 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, और वो सतपुरुष के सामने वहां पर आता है, तो सतपुरुष या फिर जो ब्रह्म होते हैं वो तो ऐसे ही वो उस 2+2 4 वाले के ऊपर हंस रहे होते हैं। वो रो भी सकते हैं, लेकिन उनका हंसने का एक अलग ही मतलब होता है, उनके रोने का भी एक अलग ही मीनिंग होता है। मतलब वो एक अलग तरह का एहसास या फिर आनंद होता है, क्योंकि सतपुरुष को अच्छी तरह पता होता है कि इस भौतिक जगत में जो अंक विज्ञान इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत सीमित है, या फिर जो वास्तविक सूक्ष्म जगत का अंक विज्ञान होता है या फिर जो शब्द विज्ञान होता है उसके सामने ये 0.0% भी नहीं है। तो 2+2 4 तक ही सीमित रहने वाला इंसान अगर किसी सतपुरुष के सामने अपना ज्ञान झाड़ेगा तो वो उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जगत के अंक विज्ञान में अगर कोई दूसरी गणित लॉन्च कर दी जाए तो इसी 2+2 के 4 नहीं बनेंगे, इस 2+2 के 7646 भी बन सकते हैं, और ये होता भी है। तो ठीक ऐसे ही अगर क्रोध वाली चेतना को सिद्ध करके कोई अघोरी अगर सतपुरुष के सामने आता है और उन्हें अपना क्रोध दिखाता है, तो वो उस अघोरी के ऊपर भी ऐसे ही हंस रहे होते हैं। और जो सतपुरुष होते हैं या फिर जो अक्षर ब्रह्म होते हैं उनके हंसने में ही बहुत कुछ हो जाता है, उनके रोने में ही बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल वाला हंसना या फिर नॉर्मल वाला रोना नहीं होता है। सिर्फ एक क्रोध वाली चेतना की सिद्धि प्राप्त करके अगर कोई अघोरी उनके सामने चिल्ला रहा है, तो फिर जो अक्षर ब्रह्म होते हैं या फिर जो परमात्मा होते हैं वो हंस रहे होते हैं, क्योंकि वो उनके सामने कुछ होते ही नहीं है। वास्तविक सत्य के सामने क्रोध भी कुछ नहीं होता है। हालांकि मैं क्रोध वाली चेतनाओं का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन अगर क्रोध वाली चेतना या फिर क्रोध वाली जो सिद्धियां होती हैं उनका अगर सत्य से सामना होगा तो फिर वो उनके सामने टिक नहीं पाएंगी, उनका उसमें विलीन होना तय होता है। अगर वास्तविक सत्य से उनका सामना हो गया तो वो बात अलग है कि वास्तविक सत्य से उनका सामना होता है या फिर नहीं होता है, या फिर वो वहीं तक सीमित रहना चाहते हैं। ये सब हमारी आंतरिक व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है, और इस ब्रह्मांड के किसी भी विषय का ज्ञान इकट्ठा करना और उसे जीने में धरती आसमान का फर्क होता है। ज्ञान सिर्फ हमारा अहंकार इकट्ठा करता है, ताकि वो वास्तविक जो विषय का मूल सत्य है
उसकी बराबरी करे। अहंकार सिर्फ कंपटीशन करने वाला होता है और जो वास्तविक सत्य होता है वो अकेला होता है, वो एक ही होता है। वो किसी से कंपटीशन नहीं करता है। जो कंपटीशन वाला मनोभाव लेकर के आध्यात्मिक जगत में आएगा तो वो भी कहीं नहीं पहुंच पाएगा। वो काल, कर्म और माया के ही अधीन रहेगा, जो कि अनादि है। अनादि है का मतलब है जब से ये सब कुछ है ये तब से है। तो आप जितना इस ब्रह्मांड को जानते जाएंगे इसका उतना ही विस्तार होता जाता है। लेकिन अगर आप सतमार्ग में चलेंगे तो सतमार्ग वाली व्यवस्थाएं आपके साथ में जुड़ जाती हैं, जो कि वास्तविक सत्य से संबंध रखती हैं, मतलब परम तत्व परमात्मा यानी कि महाशून्य से संबंध रखती हैं। और महाशून्य को या फिर परमात्मा को आपको किसी पर्टिकुलर गॉड से नहीं लेना है। वास्तविक सत्य को या फिर निराकार परमात्मा को आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वास्तविक सत्य ही होता है। बुद्धि का इस्तेमाल करने वाला इंसान कभी भी वास्तविक सत्य को या फिर परमात्मा को प्रूफ नहीं कर सकता है। बुद्धि का इस्तेमाल तो सिर्फ अहंकार करता है ताकि वो परमात्मा की बराबरी करे या फिर दूसरा वाला वास्तविक सत्य बनाकर वो वास्तविक सत्य से ही लड़ने लगे। अहंकार तो कुछ इस तरह का होता है। ये जो काल, कर्म, माया, जीव और परब्रह्म है, इनका बोध अगर आपको हो जाता है तो इनका जो विलय होता है वो भी वास्तविक सत्य में ही होता है। इन्हें हम दो तरीके से जान सकते हैं। या तो हमें काल, कर्म, माया या फिर इसके अंडर में जितनी भी व्यवस्थाएं चलती हैं उनका ज्ञान नहीं, बोध होना चाहिए, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ वास्तविक सत्य की राह पर होने चाहिए, मतलब सतमार्ग की राह पर होने चाहिए। सतमार्ग की राह पर अगर हम चलते हैं तो भी हमें इन अन्य व्यवस्थाओं का पूर्ण रूप से बोध हो जाता है। जिस तरह से बुद्धि और मन से पार होने की वजह से काल, कर्म और माया परब्रह्म को छू नहीं सकते, मतलब फिर सतपुरुष को या फिर अक्षर ब्रह्म या फिर अंतिम गुरु को छू नहीं सकते, जो कि हम इंसानों के अंतिम गुरु हैं और वो जीवित ईश्वर या फिर प्रत्यक्ष भगवान कहलाते हैं। और सूक्ष्म जगत द्वारा ही ये व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जिस भी योनि में हम सरवाइव कर रहे हैं वो भगवान जो बिल्कुल हमारे ही जैसे दिखते हों, लेकिन भगवान उनके भीतर हों और वो जागृत अवस्था में हों, उन्हें प्रत्यक्ष ईश्वर या फिर जागृत भगवान कहते हैं, जो कि हमारे अंतिम गुरु भी होते हैं और वही हमारा मोक्ष भी प्रशस्त करते हैं। आपको कुछ इस तरह से इनको समझ लेना है। अगर हम देव सत्ताओं के साथ मिलकर काम करते हैं या फिर सूक्ष्म जगत की जो अन्य व्यवस्थाएं होती हैं उनके साथ अगर हम मिलकर काम करते हैं, उन्हीं के जैसे अगर हम हैं, मतलब हम भी अदृश्य अवस्था में सर्वाइव करते हैं, तो हमारे मोक्ष का जो रास्ता होता है वो अलग हिसाब की उनकी चेतनाओं के लेवल में जो भी सत्ताएं होती हैं वो उनका मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती हैं। एक इंसान होने के नाते हमको एक जीवित भगवान ढूंढना होता है जो कि बिल्कुल हमारे जैसा हो। प्रत्यक्ष भगवान का मतलब होता है जो कि हमारी तरह दिखाई पड़ता हो, हमारी तरह बोलता हो, खाता हो, पीता हो, लेकिन उसके अंदर प्रत्यक्ष भगवान है, मतलब ईश्वर उसके अंदर जागृत हैं, जिन्हें कि सतपुरुष या फिर अक्षर ब्रह्म या फिर अंतिम गुरु कहा जाता है। ज्ञान इकट्ठा करना और जीने में धरती आसमान का फर्क होता है। आपको जीना है मतलब आपको होना है। अगर आप कुछ कर भी रहे हैं तो उसे भी एंड में होना ही होता है, लेकिन आपको यहाँ पर सही दिशा वाला होना है, मतलब सतमार्ग वाला होना है। अंधेरा होने लगा है, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि वीडियो को शुरू कहाँ से करूँ और इसे ख़त्म कहाँ से करूँ, क्योंकि बताने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि मेरे पास वक्त ही नहीं होता है। लेकिन जितना भी होता है मैं अपने वीडियो के माध्यम से रख देता हूँ। जो ग्रहण करने वाला होगा, जो वास्तव में वास्तविक सत्य को प्राप्त करना चाहता होगा, अपने वास्तविक स्वरूप में जो आना चाहता होगा, वो इस ज्ञान से बहुत कुछ सीख सकता है। सीख ही नहीं सकता है, वो हो भी सकता है। वैसे भी आपको सीखना नहीं है। सीखने का मतलब है आपका अहंकार इकट्ठा कर रहा है ताकि वो वास्तविक सत्य से लड़े या फिर वो परमात्मा से लड़े, मतलब अपना वाला परमात्मा बनाकर वो जो वास्तविक परमात्मा है उससे लड़े। उससे तो आप कहीं और ही पहुंच जाएंगे। आपको होना है तो किसी भी ज्ञान को आप जी रहे हैं क्या, आपको आत्म मंथन करना है, निरंतर सपोर्ट आपको करना है, क्योंकि माया बहुत ज़्यादा प्रभावी होने लगती है। ये आपके साथ भी होगा, ये मेरे साथ भी होता है। नमस्कार।